आपको क्या लगता है जो भी लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं वो क्या एक ही दिन में पूरा एवरेस्ट चढ़ जाते हैं? या फिर अगर वो पूरा माउंट एवरेस्ट एक बार में देखें और सोचें कि ये पूरा माउंट एवरेस्ट हम चढ़ भी पाएंगे कि नहीं, तो वो कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो बस एक ही स्टेप आगे बढ़ाते हैं और ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ाने से वो एक दिन पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ ही जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ आपके नीट के सिलेबस के साथ है। अगर आप ये देखो कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, उन सारे सब्जेक्ट्स में कितने सारी यूनिट्स, उन यूनिट्स में कितने सारे चैप्टर्स और हर चैप्टर में कितने सारे कंसेप्ट्स हैं, उन सारे कंसेप्ट्स को आपको समझना है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, बार बार रिवाइज करना है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखोगे तो आपको सिलेबस कितना ज़्यादा लगेगा और आपको यही लगेगा कि ये सिलेबस मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कि आप स्टार्ट ही ना कर पाओ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे। देखिए, जब भी हमारे दिमाग को कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क दिखता है तो हमारा दिमाग उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप पूरा सिलेबस एक साथ देखोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप उस सिलेबस को कभी स्टार्ट भी कर पाओगे। तो इसलिए आपको सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाना है और उसके बाद में एक और स्टेप, और देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही प्रैक्टिकल प्लान दूंगी जिसमें आप चाहे आपका सिलेबस कितना ही बड़ा हो, आप उसको आसानी से कवर कर लोगे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक चैप्टर है क्लास 11th की बायोलॉजी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर मैं उस चैप्टर को आपको बोलूँ कि आपको पूरा एक साथ पढ़ना है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर भी, और बार बार रिवाइज भी करना है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस हो, प्रेशर फील हो और आपका ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करना चालू कर दे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है तो चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। और ऐसे ही एक एक टॉपिक करके आप कब पूरा चैप्टर कवर कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका दिमाग ऐसी चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है जो कि आसान है। इसलिए आपको पूरा चैप्टर या सिलेबस नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक टॉपिक देखना है और उसको पढ़ना है। और यही टॉपिक्स मिलकर चैप्टर्स बन जाते हैं और चैप्टर्स मिलकर सिलेबस बन जाते हैं। तो अब से सिर्फ एक स्टेप आगे का सोचो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और हाँ, हर टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद उसके आगे टिक लगा दो। ये आपके ब्रेन को डोपामीन देता है और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना आसान बना देता है। और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैंने 7 डे सीरीज स्टार्ट की है सेल चैप्टर पर ही। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट ना करो, पर आपको चैप्टर समझ में भी आए, आपको याद भी रहे और आप नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओ। इसलिए इस सीरीज़ में सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, हम कंसेप्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। साथ ही साथ बहुत बार रिविजन भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। और लेक्चर के बाद असाइनमेंट भी दिया जा रहा है जो कि रैंडमली बिल्कुल भी नहीं है, वो उसी टॉपिक को स्ट्रेंथन करने के लिए बताया जा रहा है। अभी डे 1 अपलोड हो चुका है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो। तो अगर आप इस 7 डे जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो जहां हम एक बड़े चैप्टर को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में कन्वर्ट करके और फिर कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं डे 1 के लेक्चर में।